नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से। फिल्मी स्टाइल में राजीव कुमार मौर्य की 5 जून 2024 को हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा आज मनोरंजन कक्ष पुलिस लाइन में एडिशनल एसपी के द्वारा किया गया। हत्या होने के बाद ग्राम प्रधान राम नरेश व गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा कर कुछ दिनों पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया कि हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। क्या पता था कि यही जो प्रदर्शन करने वाले हैं यही मेन हत्यारे हैं। खबर विस्तार पूर्वक से। थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 5 जून 2024 को वादी संजय कुमार मौर्य पुत्र किशुन प्रसाद मौर्य निवासी लहंगपुर थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भाई राजीव कुमार मौर्य की षड्यंत्र के तहत वाहन की दुर्घटना से मृत्यु कारित करने के संबंध में एक लिखित सूचना दी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लालगंज में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना भी आरंभ कर दी गई। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु थाना लालगंज एवं एसओजी टीम को निर्देशित भी कर दिए गए। उक्त निर्देश के क्रम में थाना लालगंज क्षेत्र से घटना से संबंधित 5 अभियुक्तों राम नरेश मौर्य पुत्र राजेंद्र प्रसाद मौर्य निवासी मड़वा नेवादा कोठी थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर, दूसरा दिनेश मौर्य पुत्र बेचू प्रसाद मौर्य, तीसरा शिव कुमार पुत्र श्याम नारायण, चौथा संतोष कुमार मौर्य पुत्र सत्यनारायण मौर्य निवासी गढ़ डांगर केरी थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर, पांचवा सतीश कुमार मौर्य उर्फ मौर्य पुत्र राम आश्रय मौर्य निवासी रामगढ़ थाना बलुआ जनपद चंदौली तथा छठवां जो फरार चल रहा है, पुलिस को उसकी अभी भी तलाश है, जिसके साथ अंतर्गत धारा 302, 201, 34 भारतीय दंड विधि संहिता में गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन बोलेरो पिकअप यूपी 63 BT 0364 व महिंद्रा TUB यूपी 63 AE 1519 बरामद कर अंतर्गत धारा 207 MB एक्ट के तहत सीज भी किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भी भेजा गया। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि राजीव कुमार मौर्य मृत्यु जिसकी हुई है ग्राम कोठी में पंचायत मित्र के रूप में कार्यरत थे, जहां राजीव कुमार मौर्य मृतक द्वारा ग्राम प्रधान राम नरेश मौर्य के मनरेगा योजना में किए जा रहे अनैतिक कार्यों के विरोध में हस्तक्षेप किया जा रहा था। पूर्व में ग्राम प्रधान राम नरेश व राजीव कुमार मौर्य मृतक में मध्य इसी बीच को लेकर वाद विवाद भी एवं गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ग्राम सभा से अवैध कमाई नहीं होने से क्षुब्ध होकर ग्राम प्रधान राम नरेश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर राजीव कुमार मौर्य मृतक की 4 पहिया वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आइए सुनते हैं कि इस घटना का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी ओम प्रकाश सिंह क्या संदेश दे रहे हैं। इसके बाद ग्राम प्रधान का भी क्या वक्तव्य है गिरफ्तार होने के बाद। ये थाना लालगंज की घटना थी। 5 जून को एक पंचायत सेवक हैं मृतक राजीव मौर्य, ये अपने गांव लहंगपुर से जब लालगंज जा रहे थे तो हाईवे पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इनकी बॉडी वहां मिली थी। पुलिस द्वारा इसे में पंचायत में पुलिस कार्रवाई कराई गई थी। मृतक के भाई संजय कुमार का कहना था कि मेरे भाई का ये दुर्घटना नहीं है बल्कि ये हत्या कराई गई है। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और 4 संदेही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा इस गंभीर घटना को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा एसओजी सर्विलांस टीम के साथ साथ और लालगंज टीम लगाया गया था। CO लालगंज में सक्रिय थे और मुझे भी जिम्मेदारी दी गई थी। इस क्रम में हमारे द्वारा पूरा एक प्रोफेशनल कार्रवाई करते हुए एक कड़ी को जोड़ा गया। सबसे पहले जो हाईवे में जितने कैमरे थे उनका जाकर अवलोकन किया गया, उनके फुटेज लिए गए। फुटेज के आधार पर देखने में आया कि जब ये मृतक अपने जा रहा था लालपुर के लिए, इसके पीछे 2 गाड़ियां लगी हुई थी, एक पिकअप और एक TUB। उसको आगे हमें देखा गया कि ये जो गाड़ियां हैं घटना के बाद आगे नहीं दिखाई पड़ी हैं। उसी क्रम में इन दोनों गाड़ियों पर फोकस किया गया। जब फुटेज को बहुत गंभीरता से देखा गया तो उसको पता चला कि TUB में पीछे शिवलिंग बना हुआ है, महादेव लिखा हुआ है। इसको लेकर के हमारे द्वारा बहुत सक्रियता से काम करते हुए RTO कार्यालय से डिटेल निकाला गया, एक गाड़ी वेरीफाई किया गया
उस क्रम में गाड़ी वेरीफाई हुई कि ये खजूरी के एक व्यक्ति रहने वाली एक गाड़ी है, जिसको एक संतोष मौर्य नाम का ड्राइवर चलाता है, और 5 तारीख को वो मालिक से किराए पर मांग के ले गया था गाड़ी। इस दौरान जब संतोष से पूछताछ हुई तो उसके बाद खुलासा किया गया कि जो कोठी का प्रधान है, जहाँ रोजगार सेवक नियुक्त रहा है, उससे इसका काफ़ी कई 2 साल से उनकी अनबन चल रही थी। नरेगा के जो है मास्टर रोल भरने को लेकर के और जो कमीशन को लेकर के आपस में तनाव था इनमें, और ये इस संबंध में मृतक द्वारा जो है सीडीओ को वीडियो को प्राथमिक भी दिए गए थे, ये भी उपलब्ध कराए गए हैं, उसको अवलोकन किया गया। तो स्पष्ट रूप से ये पता चला कि इनमें काफ़ी टसलिंग थी। इसी क्रम में जब रोजगार सेवक द्वारा प्रधान की बात नहीं मानी जा रही थी तो उसके द्वारा ये प्लान किया गया, जिसके तहत अपना ही रिश्ते का साला है दिनेश मौर्य, उससे बात की और कहा कि इसको किसी तरह से हटाना है, इसका एक्सीडेंट कराना है। इस पूरी साजिश में इसके बड़े भाई हैं जगदीश, डांगर खेड़ी के रहने वाले, जहाँ का दिनेश रहने वाला है, वो भी शामिल हो गया। उसने अपनी पिकअप गाड़ी इस पर लगा दी। साथ ही साथ इसका सगा साला है जो प्रधान का, बंगाली और सतीश, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। कुल मिलाकर 6 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और घटना के दिन योजना के तहत लहंगपुर में सभी 6 लोग वहाँ पे आए, और ये राजू मृतक से प्रधान मिला भी, मास्टर ने साइन भी किया। उससे पूछा कि तुम मतलब कब जाओगे, उसने बताया 1:30 बजे आसपास जाऊँगा। जब अपने छोटे भाई को लगा दिया कि इसका लोकेशन देने के लिए, और हाईवे पर ही जो है दोनों गाड़ियाँ टीयूबी और पिकअप लग गई। और जैसे ही जो है ये निकला है घर से मृतक, तो प्रमोद ने फ़ोन किया है अपने भाई के साला बंगाली को कि निकल लिया है, लाल पल्सर से है। और जैसे ही उनको आगे निकला है तो करीब 200 मीटर जाने के बाद जो टीयूबी गाड़ी द्वारा जो से टक्कर मारी गई, जिससे जो है राजू रोड पर गिर पड़ा हाईवे पर। और पीछे से ये जो आपका पिकअप चालक है बंगाली, जो प्रधान का साला है, उसके द्वारा टीयूबी उसको चढ़ा दी गई। इस तरह घटना करने के बाद तत्काल वो भागे हैं, जैसे इनका गाँव था उधर मोड़ पर भागे। इस तरह से इनके द्वारा पूरी घटना कायद की गई, और पूछताछ में सारा खुलासा संतोष का किया गया, इसको वेरीफाई किया गया। घटना करने के बाद ये जो संतोष है ड्राइवर, ये दीपनगर होकर मरिहान होकर के मिर्ज़ापुर भी आया था। वहाँ जो इसका गाड़ी डैमेज हुई थी, उसका बायां बम्पर जो पिचक गया था, उसको बदलवाया इसने। और उसका एक मौके पर उसका फॉग लाइट का फ्रेम गिर गया था, उसको नया इसने लगवाया। और नया फ्रेम लगवाने के बाद उसमें पूरा बाकायदा उसकी जो है पेंटिंग कराई गई। पेंटिंग कराने के बाद करीब 6200 रुपये का इसमें बिल बना। तो जो प्रधान का भाई है प्रमोद, वो वहाँ पहुँच गया। इस द्वारा अपने ऑनलाइन पेमेंट किया गया है कारीगरों को। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कुल अब तक जो है प्रकाश में 6 लोग आए थे, 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक प्रधान का भाई प्रमोद है, वो भी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी प्रयास चल रहा है। सर उनकी कौन सी धाराएं? हाँ, ये पहले मुकदमा एक्सीडेंट में लिखा गया था, लेकिन इसको 302 मर्डर की धाराओं में तरमीम करते हुए कार्रवाई की गई है। मेरा नाम रामनरेश मौर्य है। ये बताइए कि क्यों, किस लिए हत्या करवाए थे आप, कैसे करवाए थे? सर हमको ये 2-3 बार जो है कि अज्ञात लोगों से मरवाने की धमकी दिए थे, और एक बार हमको ब्लॉक में पटक कर मारे थे राजू मौर्य जी ने। अच्छा, पूरी ब्लॉक जानते हैं। अच्छा। क्यों मारे थे? इसीलिए नरेगा काम के विषय में जो है कि लेन देन का मामला था। क्या सर? लेन देन का मामला था। लेन देन का कुछ नहीं। सब काहे मारे? मास्टर निकलवा दिया, हम गए निकलवा दिया इसी विषय में। तुम के मास्टर निकलवा दिया, हम कहा कि आप नहीं थे, निकलवा दिया, हम ले लीजिए इसको। अच्छा, कितने में हत्या करवाने की सुपारी दिए थे आप? हत्या में कुछ सुपारी की बात नहीं। पैसा दिए थे जिस हत्या करवाए थे? किस्त भरे थे इनका, और कुछ कितना भरे के? वही 50-60 हज़ार बाकी थे सर। किस्त टूटा था वही दिए थे, और इंश्योरेंस। तो क्या सोचे थे आपके पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? नहीं सर, यही जानते तो सर नहीं हो पाता। अभी ऐसी भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं होगा सर, कभी भी नहीं होगा। पहली बार हुआ सर, कभी होगा भी नहीं।